अब हेल्थ और वेल्थ की जब चर्चा करते हैं तो आप लोगों को एक अच्छा स्वर विज्ञान से रिलेटेड एक अच्छी रेमेडी देता हूं। इसको आपने परंतु ईमानदारी से 21 डेज करना और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखना। ठीक है। आपको लेना है एक पेपर, ब्लैंक पेपर लेना है। एक ब्लैंक पेपर ले लीजिए, A4 साइज का पेपर है, उसको आप फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद वो इतना बड़ा बन जाएगा। फोल्ड करेंगे तो 4 बार फोल्ड करेंगे तो वो इतना बड़ा एक टुकड़ा बन जाएगा। फिर आपको लेना है एक रेड कलर का पेन। रेड कलर का पेन मतलब रेड कलर का इंक लेना है। फिर उसमें आपको अपनी विश लिखनी है। किसमें लिखनी है पहले समझ लो। विश लिखनी है, कैसे विश लिखनी है कि मैं अपने जीवन में, मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, बाकी आप लोग अपने शब्दों में लिख लेना। मैं अपने जीवन में 10 दिशाओं से सुख शांति समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, ऐसा भी लिख सकते हैं। या ये भी लिख सकते हैं कि मैं अपने जीवन में 10 दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं। या मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। जो भी आपकी विश होगी, जो आपकी विश होगी वो आपको लिखना है। ये प्रोसेस हो गया। पेपर लेना है। पेपर लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए। रेड कलर की इंक वाला पेन होना चाहिए। ठीक है। ये आपको हो गया। कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया। अब लिखने का प्रोसेस बताता हूँ। लिखने का प्रोसेस क्या है, आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को रोकना है, और उसके बाद एक एक सेंटेंस को लिखना है कि मैं अपने जीवन में, अब इतने में आपकी सांस फूल जाएगी, फिर सांस को छोड़ देना। फिर आगे लिखना। अब मैं अपने जीवन में, यहां तक लिखा, अपने जीवन में 10 दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं, फिर सांस छोड़ देना। वो एक लाइन हो गई। फिर दूसरी लाइन लिखना कि मैं अपने जीवन में 10 दिशाओं से धन को आकर्षित कर रहा हूं। फिर तीसरी लाइन लिखना, फिर चौथी लाइन लिखना, फिर पांचवी लाइन। वो पेज जब भर जाए, जब वो पेज पूरा का पूरा लाइन से आपके लिखने से वो भर जाए, इसको आपने सगुण में ही लिखना है। सगुण मतलब लंबी गहरी सांस खींचना है, होल्ड करना है, और उसके बाद आपको लिखना है। ठीक है, आपने लिखा। लिखने के बाद आप आराम से अपने छत पे चले जाओ, घर के बाहर चले जाओ, जहां मर्जी वहां चले जाओ। माचिस लीजिए, पेपर लीजिए, माचिस लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस लेने के बाद उस माचिस को प्रज्वलित करिए और उस पेपर को जला दीजिए। जब मतलब सगुण में ही उस पेपर को आपने जलाना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए, माचिस जलाइए, उस पेपर को जला दीजिए, और मन में बोलिए कि यह मेरी मनोकामना यूनिवर्स में जा रही है। मेरी यह मनोकामना यूनिवर्स में जा रही है। फिर वो पेपर जब जल जाए, उसकी राख को फिर आप घर के छत पे जलाओगे, राख फेंक देना, या आप गार्डन में जला लो, कहीं भी ऐसी जगह में जला लो। इसलिए कह रहा हूँ, छोटा पेपर लोगे वो इजिली जल्दी जल जाता है। बड़ा पेपर A4 साइज में लोगे तो लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। ये मिनिमम 5 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है। 5 मिनट में आप, 2 मिनट, 3 मिनट में आप लिख लोगे, 2 मिनट में पेपर को आप जला लोगे। 5 मिनट का प्रोसेस है। आपको इसे 21 डेज तक कंटिन्यू करना है। अब आप बोलोगे कि सर मैं कहीं चला गया, मैं कहीं बाहर गया, मैं कहीं यहाँ गया, कहीं वहां गया, कहीं दुनियादारी। अरे दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो पेपर और पेन और माचिस तो आपके पास में ही रहेगा ना। तो जहां जाओगे वहीं कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं आज घर में हूं, 15 दिन बाद मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा तो क्या मैं वहां नहीं करूंगा, वहां भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब करना किस टाइम में है, अगर हो सके, अति उत्तम जो होता है वो होता है शाम के समय, सूर्य अस्त के बाद। अगर आप शाम के समय करते हैं तो अति उत्तम, नहीं तो दिन में कभी भी कर लो। अगर आपको इसके परफेक्शन में रिजल्ट चाहिए, एकदम अच्छे रिजल्ट चाहिए कि मिले ही मिले, तो एक ही समय में कंटिन्यू करना। मान लीजिए आप शाम को 7 बजे ये पेपर जला रहे हो, तो शाम को 7 बजे ही लिखना और उस समय पेपर को जलाना। दूसरे दिन भी 7 बजे करना, तीसरे दिन भी 7 बजे करना। एक ही समय में
समय एक ही होना चाहिए। अगर 7 o'clock आप जला रहे हो तो 7 o'clock, 6 o'clock, एक टाइम एक डिसाइड कर लेना कि मुझे 8 बजे जलाना है, मतलब मैं 21 दिन तक 8 बजे जलाऊंगा। आप मान के चलना, आप इतने पॉजिटिव एंड पे यूनिवर्स में अपनी अपनी मनोकामना को भेज दोगे तो यूनिवर्स आपको देना चालू करेगी। अब यहाँ पर एक बात आती है, सर कितने दिन में मिलता है? देखो, छोटी मोटी विश होगी तो जल्दी मिल जाएगी। अब आप लिख दोगे कि मुझे 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वो 21 दिन में नहीं मिलेंगे भाई। ऐसा विश भी मत लिखना जो अपने ही आपको बेवकूफ बनाने वाला हो। ऐसी मनोकामना लिखना जो आपको जेन्युइन लगे। मान लीजिए किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन के लिए लिख सकता है। अब ऐसा नहीं कि वो 21 दिन में उसका प्रमोशन हो जाएगा, उसको प्रमोशन के रास्ते मिल जाएंगे। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, तो वो लिख सकता है कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है। और आप देखना, 15 दिन के अंदर में व्यापार में वृद्धि होना चालू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप कॉन्शियस लेवल पे, सबसे पहले तो ये है कि आपको अ, छोटा सोचना पहले। जनरली होता क्या है ना, पहले आप छोटा सोचोगे, विश पूरी होगी, फिर बड़ा बोलोगे, फिर उसके बाद फिर विश पूरी होगी, फिर उससे और बड़ा बोलोगे। कई लोग क्या करते हैं, एकदम से बड़ा बोल देते हैं कि मैं आलीशान 5 करोड़ का घर खरीद रहा हूँ। पहले 50 लाख का तो घर खरीद लो, तब तो 5 करोड़ की सोचना। अब खुद रह रहे हो 5 लाख किराए के घर में और सीधा बोल रहे हो कि मैं 5 करोड़ का घर खरीद रहा हूँ, तो ये मूर्खता का प्रमाण पत्र है। कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छा सर ने तो बताया, चलो मैं लिखना चालू कर देता हूँ। ऐसी अज्ञानता नहीं करना। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपको ये भी बता देता हूं, जब आपको 10 माले में 3 माले में जाना है, 3 मंजिल पे जाना है, तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप चढ़ के ही जाओगे। ऐसा नहीं है कि यहां से छलांग मारी तो सीधा तीसरी मंजिल पे पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होता। आपको स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलना है। तो जब आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर चलोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने मुकाम पे पहुंच जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि यहां से 1 2 3 छलांग मारे सीधा तीसरी मंजिल पे। कोई पहुंच सकता है क्या ऐसा? नहीं हो सकता। तो कॉन्शियस लेवल पे और सबकॉन्शियस लेवल पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कर लेना, आपको बहुत हद तक रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अभी एक चीज तो मैंने ये पैसों की बता दी। दूसरा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है घर में। अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी के लिए भी हम स्वर विज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है।